आज हम 10 स्टेप्स में बात करने वाले हैं पीसीओएस या पीसीओडी के मैनेजमेंट के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। 5 में से 2 इंडियन वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट सिंपल स्टेप्स टू मैनेज दिस कंडीशन। आज ये वीडियो में हम वही करने वाले हैं। वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलो अब पहले मुद्दे पे आते हैं। पहला 10 है ना, उसमें से पहले मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि आपको अपने दिमाग को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस में डालने की ज़रूरत नहीं है। पीसीओडी पीसीओएस दोनों सेम है, आपको उसका डिफरेंस समझने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज दोनों अलग अलग भी होते तो दोनों का मैनेजमेंट के लिए जो चीज़ें करनी है वो सेम है आपके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी ये सवाल आता है कि यार ये पीसीओडी है पीसीओएस, इसका सवाल इसको डोंट हैव टू आपको समझने की वो ज़रूरत ही नहीं है। हम सीधा आम खाते हैं, गुठलियाँ गिननी क्यों है ना। सेकंड पॉइंट, चलो अभी ये कंडीशन को समझते हैं। इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पोली का मतलब होता है एक से ज्यादा, मल्टीपल। सिस्ट का मतलब है एक थैली या सैक जैसा एक क्रिएशन, एक स्ट्रक्चर थैली जैसा। ओवरी आपको पता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 2 ओवरीज होती है महिलाओं के अंदर, राइट। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एंड सिंड्रोम और डिजीज इज बीमारी। तो ऐसी बीमारी जहाँ पे ओवरीज के अंदर मल्टीपल थैलियों जैसा स्ट्रक्चर कुछ बन जाता है, उस बीमारी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। आप बोलोगे कि ये थैलियाँ हैं क्या, उसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, बट वो टेक्निकलिटीज़ में मैं आज नहीं जाना चाहता। आपको ये समझ में आया, आपकी ओवरीज का कुछ काम है आपकी बॉडी में, कुछ हार्मोन्स रिलीज करना। उन हार्मोन्स का आपकी बॉडी में कुछ काम है, जैसे कि आपके पीरियड्स को रेगुलर करना, आपके वजन को रेगुलेट करना, आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल्स को मैनेज करना। ये सारी चीज़ें जो है वो ओवरीज में से निकलने वाले हार्मोन्स करते हैं। अगर ओवरीज के अंदर कुछ अनवांटेड स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो ओवरीज को अपना सही से काम नहीं करने देगा, और काम नहीं हुआ तो आपको आएंगे सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, ये तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे। पीसीओएस के सिम्टम्स के बारे में हम बात करें तो सबसे कॉमन है इरेगुलर पीरियड्स। आपको आपके फेशियल हेयर आ सकते हैं, आपके बाल झड़ सकते हैं, आपको एक्ने हो सकता है, आपकी आवाज़ भारी हो सकती है, आपको अनकंट्रोलेबल वेट गेन हो सकता है। इन कुछ कंडीशन आपका वजन कम रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं लीन पीसीओएस। ये रेंज ऑफ सिम्टम्स है। अगर आपको इनमें से 2 या 3 सिम्टम्स रेगुलरली हैं, 3 से 6 महीने के लिए है, तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। पर पता कैसे चलेगा? That's where the 4th point comes in. Consult a gynecologist before believing anyone. मुझे भी बिलीव करने से पहले एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। वो आपके ब्लड रिपोर्ट्स कराएगा, आपका सोनोग्राफी कराएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको ये कंडीशन है या नहीं है। आपको किसी और को इंटरनेट पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल, ये कंडीशन के इतना स्प्रेड हो चुका है ना, तो इसकी वजह से आपकी इनसिक्योरिटीज़ का वो फ़ायदा उठा के कैपिटलाइज करेंगे। तो किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। कंसल्ट अ गायनेक, यूएसजी करवाओ, ब्लड रिपोर्ट कराओ, फाइंड आउट करो कि आपको ये कंडीशन है कि नहीं है। सिम्टम्स है तो कंडीशन हो सकती है। एंड कंसल्ट कर रहे हो तो 5वां पॉइंट मेरा ये आएगा कि आई नो हम 10 स्टेप नेचुरली पीसीओएस मैनेज करने की बात कर रहे हैं, बट ज़रूरत पड़े तो आपको दवाई लेनी पड़ सकती है, और वो लेनी चाहिए सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। एब्सोल्युटली पीसीओएस लाइफस्टाइल से चेंज हो सकता है, लाइफस्टाइल से मैनेज हो सकता है, बट जब तक आप आपकी लाइफस्टाइल चेंज करोगे थोड़ा टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा। तो वो टाइम में अगर आपके फॉर एग्जांपल पीरियड्स इरेगुलर है, आपको बहुत एक्ने हो रखा है, या आपके बहुत बाल झड़ रहे हैं, तो यू कांट बी लाइक कि मैं सब नेचुरल करूंगी, मेरे बाल बड़े झड़ रहे हो, मेरे पीरियड्स भले इरेगुलर, आई डोंट, ऐसा नहीं होता है। That can lead to another complication in your body अगर आप सिम्टम्स को अवॉइड या इग्नोर करोगे और दवाई नहीं लोगे। तो गायनेक को जब कंसल्ट कर रहे हो और आपके जो भी मेजर सिम्टम्स है वो 3 महीने से ज़्यादा हैं, तो उनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए पिल्स लेना एब्सोल्युटली ओके है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी लेना है, आप पिल्स लेना शुरू करो, साथ साथ में अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। लाइफस्टाइल की जब भी बात आती है तो देयर आर 4 पिलर्स टू लाइफस्टाइल: फूड, मूवमेंट, स्ट्रेस एंड स्लीप। छठा पॉइंट, खाना। खाने में हमारी डाइट में जो चीज़ें मिसिंग है वो पहले ऐड करो। मोस्टली इंडियन डाइट्स में प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स नहीं होते हैं। प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स बोथ आर नीडेड फॉर योर गुड हार्मोनल बैलेंस।
तो अगर आप सही से प्रोटीन और हेल्दी फैट्स नहीं खा रहे हो तो उसको ऐड करो। एंड पीसीओएस और पीसीओडी में आपके हार्मोन्स की सिचुएशन कुछ डायबिटीज कंडीशन के सिमिलर होती है, जहाँ का आपका इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी है, जैसे कि राइस या रोटी या जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, उनको बहुत ही कैलकुलेटेड वे में खाना पड़ेगा। आप उनका अब्यूज़ नहीं कर सकते। हो सके उतना आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाना पड़ेगा। तो ये जो भी मैंने शब्द बोले हैं, सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या प्रोटीन या हेल्दी फैट्स, आपको कहाँ से मिलेंगे उसका लिस्ट मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। देयर इज दिस लिंक जो आपको ले जाएगी पीसीओडी या पीसीओएस मैनेजमेंट गाइड पे। सो इट्स अ पीडीएफ जिसमें मैंने सारे स्टेप्स आपके लिए मेंशन किए हुए हैं, सारे सोर्सेज भी दिए हुए हैं। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। 7वां पॉइंट है मूवमेंट। आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मूवमेंट करना भी ज़रूरी है, और स्पेशली अगर आप जिम में जाके वेट लिफ्ट करना है या होम बेस्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप ऐड करोगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विथ योर हार्मोनल बैलेंस। थर्ड, नींद। होता क्या है कि पीसीओडी की वजह से आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है। तो आई नो इट्स थोड़ा सा ऐसे कैच 22 कि यार नींद आ नहीं रही है और नींद नहीं आ रही, उसकी वजह से मेरा पीसीओडी ठीक नहीं हो रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट देर आर डिफरेंट वेज फॉर यू टू हेल्प यू स्लीप बेटर, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, चेक दैट आउट। और जो मैंने पीसीओडी गाइड दिया उसमें भी मैं कुछ गाइड्स छोड़ूंगा आपके लिए नींद फिक्स करने के लिए। पर मैं अब भी इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आपको वो प्रायोरिटी समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि मूवमेंट और खाने के साथ साथ नींद भी ज़रूरी है, बिकॉज रिकवरी एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सब नींद में होता है आपकी। आप नहीं लोगे सही से तो आपके हार्मोन स्टिल इम्बैलेंस रह सकते हैं। लास्ट इज योर स्ट्रेस। मल्टीपल टाइम्स मैंने बात किया स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस हम सबकी लाइफ का पार्ट है, बट आप उसके बारे में कुछ करोगे नहीं। स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा ना। स्ट्रेस कैन नेवर बी क्योर्ड। स्ट्रेस इज अ वाइटल प्रोसेस, हमें ज़रूरी है, बट ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो दैट कैन क्रिएट नेगेटिव कॉम्प्लिकेशंस। तो यू हैव टू डू समथिंग अबाउट योर स्ट्रेस एज वेल। उसके लिए भी गाइड में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड सेपरेट वीडियो है, चेक दैट आउट। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेस। लास्ट 3 पॉइंट है। सबसे पहला, सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर आप ब्लड रिपोर्ट करवा रहे हो, देखो आपकी बॉडी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है। आप अपनी न्यूट्रिशन को एनालाइज करवाओ, देखो कि आपके डाइट में कौन कौन सी चीज़ें नहीं जा रही है, और वो अगर आप खाने में से नहीं ले पा रहे हो तो इट्स एब्सोल्युटली ओके फॉर यू टू कंज्यूम इट फ्रॉम योर सप्लीमेंटेशन। कंज्यूम करो, खाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये नॉन नेगोशिएबल है, दे आर मैंडेटरी, इनके बगैर होगा नहीं। सो यू हैव टू। लास्ट 2 पॉइंट्स, जो चौथे पॉइंट में हमने बात किया था ना, गायनेक को कंसल्ट करना है, उनको फिर वापस से रेगुलरली दिखाना भी है, बिकॉज हमें पता कैसे चलेगा कि सिस्ट जो थी वो डिजॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो यू विल हैव टू गो टू अ गायनेक एवरी 6 months टू गेट सोनोग्राफी डन, गेट योर एग्जामिनेशन डन, टू फाइंड आउट हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग। वो भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे भी अगर तुम्हें लगे कि सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कोई पिल्स लेनी पड़ेंगी तो लेनी पड़ेंगी, साथ साथ में आपको लाइफस्टाइल भी मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं आपको ऐसे ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि यही अच्छा है यही बुरा है। बहुत बार दोनों चीज़ों का हेल्प लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉल फॉर शॉर्टकट्स। जब मैंने शुरुआत में बोला ना कि बहुत कॉमन है ये कंडीशन, तो इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं ना, आपकी ये इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाने के लिए आपको सिंगुलर प्रोडक्ट्स बेचने की ट्राई करेंगे कि ये सप्लीमेंट ले लो आपका पीसीओएस ठीक हो जाएगा, ये सप्लीमेंट ले लो आपका ये हो जाएगा, ये प्रोग्राम ले लो आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा। सो मेनी पीपल विल ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन योर इनसिक्योरिटी। रिमेंबर, पीसीओडी कोई एक चीज़ की वजह से, कोई बैक्टीरिया या किसी एक कंपोनेंट की कमी की वजह से नहीं हुआ है, वो मल्टीपल लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से हुआ है। तो आपको मल्टीपल लाइफस्टाइल हैबिट्स, जैसे हमने बात की, फूड, स्लीप, मूवमेंट एंड स्ट्रेस, इन चारों को मैनेज करना पड़ेगा अगर पीसीओडी को आपको जड़ से निकालना है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। एंड हियर आर द 2 ways दैट आई कैन हेल्प यू विद इट। 1, मेरी टीम में 2 फीमेल लीड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, दोनों को पीसीओडी का हिस्ट्री है। दे बोथ कैन गिव यू अ फ्री 15-minute कंसल्टेशन। यू कैन टॉक अबाउट योर कंडीशन विद देम एंड गेट सम फ्री एडवाइस टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम टुमारो। मैंने डिस्क्रिप्शन में गाइड भी दिया हुआ है, वो भी डाउनलोड करो। एंड मैंने एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया हुआ है, इट्स कॉल्ड बी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट, जो अगर आप अटेंड करोगे तो उसमें आपको आपके लिए डाइट कैसे मैनेज करना है वो आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, वो भी 3 घंटे के अंदर। काफ़ी सिंपल सरल भाषा में वो कोर्स बनाया है, काफ़ी अफोर्डेबल है, चेक करो, उसका लिंक भी मैं छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दिस अ लाइक, कोई सवाल है तो कमेंट में मुझसे पूछो, शेयर करो अपनी दोस्तों के साथ, एंड ध्यान रखो अपना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।